अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास नाइन्थ की फ़िज़िक्स को लेकर चल रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 3 कंसिस्ट करता है आपके पास चैप्टर नंबर 2 की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कि जो अक्सर बच्चों को बहुत बड़ा एक इशू पेश आता है पेपर के सॉल्यूशन में, कि जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास एक पोर्शन ऐसा भी आता है कि जिसमें आपने मस्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है और विदाउट दैट सॉल्यूशन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी का वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है, अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक बेसिक फॉर्मेट बना लें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लिखा करें डाटा, और डाटा की दो चीज़ें होती हैं, कुछ आपको गिवन होती हैं और कुछ आपने फाइंड करनी है। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 1 में अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। आप इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। 36 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 1000 डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो ये दो ज़ीरो से कैंसिल, 36 से कैंसिल, तो आपके पास जो टोटल आंसर्स आपके पास जो बचता है वो आता है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी। अब आपने इसमें एक और चीज़ जो आपको गिवन है वो है टाइम, जो कि है 10 सेकेंड्स। अब आपने फाइंड क्या करना है? यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड। आपने फाइंड करना है डिस्टेंस, मतलब एस। इधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें जो बेसिक फार्मूला है वही यूज़ करना है जो आपके पास एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। एस आपने फाइंड करना है, वी आपने अभी फाइंड किया है 10। ठीक है, टाइम आपके पास 10 सेकेंड्स है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मीटर इज इक्वल टू एस। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, जो कि एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और इस न्यूमेरिकल को करने के लिए थोड़ा सा अलग हमने सोचना है और इसके बारे में देखना है। तो डाटा तकरीबन वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल पे किए, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो चेंजेस हैं वो हमने करनी है। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप लोगों के लिए एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के सॉल्यूशंस और उनके वेरिएबल्स को निकालने में थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए कि आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 2.2 है। डाटा है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। सेकेंडली क्या है कि आपके पास उसके पास जो इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। आपके पास जो डिस्टेंस है, मीन टू से कि जो एस है वो आपके पास 1 किलोमीटर है। तो जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 1000 मीटर। और वी एफ जो आपके पास है दैट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ, सॉरी वो आपने फाइंड करनी है, इसको अभी ना लिखें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टाइम गिवन है 100 सेकेंड्स, तो टी आपके पास है 100 सेकेंड्स। ठीक है जी। अब आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिखें, टू फाइंड। ये क्या है आपके पास? गिवन। तो टू फाइंड में आपने एक फाइंड करना है वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो अभी इस न्यूमेरिकल में मैं तीनों इक्वेशंस यहाँ पर लिखता हूँ। पहली इक्वेशन जो आपके पास है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन इज वी आई, सॉरी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, एंड द थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर से वी एफ
और एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। सो इन तीनों को अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी जो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए इक्वेशन ज़्यादा सूटेबल है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एस की जगह आप पुट करें 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। वी आई आपके पास 0 है, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1/2 ए हमें फाइंड करना है और टी का स्क्वायर मीन 100 का स्क्वायर। तो ये बना 1000 इज इक्वल टू 1/2 ए मल्टीप्लाइड बाई 10,000। ये 1000 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो रहा होगा, और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 2000 इज इक्वल टू 10,000 ए। ये ए इधर रहने दें, उसको जाके डिवाइड कर दें। सो 2000 डिवाइड बाई 10,000। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2000 डिवाइड बाई 10,000 विच इज़ इक्वल टू 0.2। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। अब आपने फाइंड करना है वी एफ। तो इसके लिए कोई सी भी इक्वेशन लगा लें, आप फर्स्ट यूज़ कर लें, थर्ड यूज़ कर लें। फर्स्ट वाली यूज़ करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ हमने फाइंड करना है। वी आई 0 है, ए आपके पास 0.2 है और टी आपके पास जो है वो 100 है। बेसिकली हमने जो चीज़ें अभी जो फाइंड की हैं इनमें हमने एक तो एक्सेलरेशन फाइंड किया है और दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड की है। तो मैं इसको 0 इज़ 0, तो ये बन जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वेलोसिटी फाइनल जो कि हमने अभी काउंट की है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो हम स्किप करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि अक्सर देखा गया है कि वो पेपर में इंक्लूड नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ देयर वेरी लेंथी सोल्यूशन एंड देयर पार्ट्स। तो हम उनको अभी स्किप करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 की तरफ। न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो आपकी मैथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका कैलकुलेटर का यूज़ जो है वो आपको परफेक्टली आना चाहिए और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 डाटा और गिवन। 2.3 की स्टेटमेंट है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो कार की वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड and its acceleration is 0.2 meter per second square. Acceleration is 0.2 meter per second square। और ये आगे लिखा है इट एक्सेलरेटेड एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर हाफ मिनट। टाइम आपके पास जो है हाफ मिनट में मतलब 30 सेकेंड्स। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। आपने फाइंड करना है एक डिस्टेंस टोटल जो उसने कवर किया है और आपने वी एफ को फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब मैं चलता हूँ सोल्यूशन की तरफ। बेसिकली आपके सामने ये तीन चीज़ें लिखी हैं। एक आपके पास वी एफ है जो फाइंड करना है, एक आपके पास डिस्टेंस है जो कि फाइंड करना है, और एक आपके पास दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको गिवन में प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हम वी एफ को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन 1 कौन सी है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करना है। वी आई आपके पास जो है वो 10 प्लस एक्सेलरेशन आपके पास 0.2 और टाइम कितना है 30। तो ये लिखें जी 10 प्लस 0.2 इंटू 30 करते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 30 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये कितना बना जी 16 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी एफ। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किया है। अब आपने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएं यूजिंग
थर्ड इक्वेशन, सेकंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। मैं थर्ड लगा रहा हूँ, आप सेकंड से भी ट्राई कर लें। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एस हमने फाइंड करना है। वी एफ स्क्वेयर हमारे पास 16 का स्क्वेयर होगा और वी आई का स्क्वेयर माइनस 10 का स्क्वेयर होगा। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 विच इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 16 का स्क्वायर लेते हैं, वो हमारे पास आ गया 256 माइनस 100। ये बना जी एस इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 0.4, तो एस इज इक्वल टू एस की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 640। जस्ट 1 मिनट, सॉरी 390 मीटर। ये आप पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2.3 का आंसर। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ। 2.4 में आपके पास जो सोल्यूशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट, 2.4 एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि जो पेपर में अक्सर जो है वो अगर चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल आए तो ये आता है। इसमें वो कहता है एक टेनिस बॉल के ऊपर फेंका गया है, तो उसके नीचे आने में इतना टाइम लगा है, उसकी हाइट ये है, आपने फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। जो ज़रूरी चीज़ है उसमें ये है कि आपने ये याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसके डाउनवर्ड आने में उतना ही टाइम लगता है जितना उसका ऊपर जाने में लगता है। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2.4। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। डाटा में जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास टाइम है जो कि 3 सेकेंड है, ठीक है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाइट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्रेविटी। लाजमी सी बात है, अगर ग्रेविटी को अपवर्ड कंसिडर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी, अगर डाउनवर्ड कंसिडर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। फाइंड हमने क्या करना है, एक हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन एक इशू जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जो टाइम है वो हमें नहीं बताया गया। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका एस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो बेसिकली इक्वेशन लगेगी वो होगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो अगर देखा जाए तो आपके पास वी एफ फिलहाल नहीं है। सो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि आपके पास जो है वो डिस्टेंस किस तरह हम निकालेंगे। सो अगर हम इसको इस इक्वेशन से सॉल्व करें तो अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंकें तो वहाँ पे वी एफ, आपको जैसा कि पता है कि वहाँ पे आपके पास वी एफ की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसको हम निकालने के लिए कैसे करेंगे कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। मैंने जी इसलिए लिखा है क्योंकि वी आर डीलिंग विद द ग्रेविटी, तो इस ग्रेविटी की वजह से हम जो वैल्यू ए है उसको हम जी में कन्वर्ट करेंगे। सो एस इज इक्वल टू वी आई आपके पास 30 है, टाइम आपके पास 3 सेकेंड है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू बिकॉज ऊपर जा रही है तो -10 होगी और साथ टी का स्क्वायर मीन टू से 30 का 3 का स्क्वायर। तो ये बना 90 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 9, तो ये बना 90 माइनस 90 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 45 मीटर। ये आपके पास वो डिस्टेंस आ गया कि जो टोटल आपने
इस बॉडी ने ऊपर से नीचे आने में या नीचे से ऊपर जाने में कवर अप किया। अब आपके पास जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि टोटल टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है इस फ्लाइट का। तो उसमें ये चीज़ याद रखें, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होता है टाइम ऑफ लैंडिंग। सो इट्स मीन टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, वो था 3 सेकेंड और नीचे आने में भी 3 सेकेंड, तो ये टोटल बनेगा 6 सेकेंड। ये आ गया जी आपके पास टोटल टाइम का एक शॉर्ट हैंड। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट, लेट मी चेक इट आउट कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। 2.5 को हम स्किप करते हैं, हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.6 की तरफ। 2.6 अक्सर जो है ट्रेन एट द रेस्ट, वो अक्सर जो है पेपर में आता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6। अगर आपको मज़ीद वीडियोस जो है वो हेल्प आउट के लिए चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज़ में फिजिक्स के रिकॉर्डिंग डिफरेंट वीडियोस जो है वो पड़ी हैं, आप अपने आप को उससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2.6। क्वेश्चन नंबर 2.6 में सबसे पहले मैं इसका डाटा जो है उसको सही तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा मैनेज करके। ड्राइव अ ट्रेन फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब कि गिवन में हमारे पास वी आई जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड आया। इट मूव थ्रू एन एक्सलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एक्सलरेशन हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। उसके बाद फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इसको तो अभी हम साइड पे करते हैं। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, यानी कि एस जो है वो 100 मीटर अगर वो कवर कर ले तो आपने फाइंड करना है इसका व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। यस, तो आपने इसकी फाइंड करनी है। पहले इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास है, आपने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी को। सो टू फाइंड में हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास देखें एस भी है, ए भी है, वी आई भी है। सो पुटिंग क्वेश्चन 3, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। सो 2a की जगह 0.5, एस की जगह 100, वी एफ हमने फाइंड करना है, माइनस वी आई आपके पास 0 है। तो ये बना 100 हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ जो है वो पुट की हैं वो आपके पास आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो वी एफ स्क्वेयर का भी हमने स्क्वेयर रूट लिया, 100 का भी हमने स्क्वेयर रूट लिया, तो वी एफ की वैल्यू हमारे पास आई 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। सो वी एफ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 1000, तो ये बना 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2.6। 2.7 को भी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ में चाहिए ये क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो इन पर भी अपलोड की जा सकती है। इसके बाद आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं करने लगा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 2.8। जी, क्वेश्चन नंबर 2.8 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले टेनिस बॉल का क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के ऊपर हमने इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग इसमें आएंगी।
इसमें जो चीज़ हमें गिवन है वो है अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकंड के बाद वो बॉल जो है वो नीचे आई। तो हमारे पास टोटल टाइम जो उसका हमें मिला वो आया 6 सेकंड। तो इट्स मीन T1 हमारे पास 3 सेकंड था, हमारे पास T2 भी 3 सेकंड था। मतलब जाने का, ऊपर जाने का टाइम भी 3 सेकंड था, नीचे आने का टाइम भी हमारे पास 3 सेकंड था। उसके बाद जैसा कि बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पहुंच जाए तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही। हमने फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल VI, एंड दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है मैक्सिमम हाइट H। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में मैं लेके जाऊंगा। सबसे पहले अगर आपने VI को कैलकुलेट करना है तो VI के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वेयर। उसके अलावा अगर हमारे पास VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, आई थिंक सो कि हम उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। VF आपके पास 0 बिकॉज एट द हाईएस्ट पॉइंट VF विल बी इक्वल टू 0। VI आपने फाइंड करना है, G की जगह हम -10 लिखेंगे और T हमारे पास 3 सेकेंड है। तो VI इक्वल आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपने टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो टोटल हाइट का फार्मूला कहीं से भी आप उठा लें, 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। एस की जगह अब H आ जाएगा। सो 2 इंटू -10 इंटू H इज इक्वल टू VF हमारे पास 0 का स्क्वेयर होगा माइनस VI 30 का स्क्वेयर होगा। ये बना -20H इज इक्वल टू -900, माइनस माइनस से कैंसिल। सो H विल बी इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 20 विच इज़ इक्वल टू 45 मीटर। सो H की वैल्यू हमारे पास 45 मीटर आ गई। किसी भी की बुक से देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा लेंथी कहीं कहीं बताया गया है, तो इसको ज़्यादा लॉन्ग सिनेरियो में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। आई थिंक सो आपको लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर इसमें कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।